नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ और सहयोग बनाए रखें। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आइए आज इस बात पर चर्चा करते हैं। शारदीय नवरात्र आने वाली है। माँ दुर्गा की पूजा आराधना हर जगह मंदिरों और घरों में की जाएगी। नवरात्रि तक निरंतर यह पूजा जारी रहती है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, इसको आज हम जानते हैं। नवरात्रि मनाई जाने को लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं। नवरात्रि की जो प्रथम कथा है उसके अनुसार लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा और विधि के अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था भी करा दी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरत्व प्राप्त करने के लिए चंडी पाठ प्रारंभ कर दिया। यह बात पवन के माध्यम से इंद्रदेव ने श्री राम तक पहुंचा दी। इधर रावण ने मायावी तरीके से भगवान श्री राम के पूजा स्थल पर हवन सामग्री में से एक नील कमल गायब कर लिया, जिससे कि श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। भगवान श्री राम का संकल्प खंडित होता लग रहा था। सभी में इसी बात का भय व्याप्त हो गया था कि कहीं माँ दुर्गा कुपित न हो जाए। तभी भगवान श्री राम को स्मरण आया कि उन्हें कमल नयन और नवकंज लोचन भी कहा जाता है, तो क्यों न अपने एक नेत्र को वह माँ की पूजा में समर्पित कर दे। भगवान श्री राम ने जैसे ही तुरीड़ से अपने नेत्र को निकालना चाहा, तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई और कहा कि वह पूजा से प्रसन्न हुई हैं और भगवान श्री राम को उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर वहां पहुंच गए, जहां रावण माता चंडी की उपासना कर रहा था और वहां पहुंचकर पूजा कर रहे ब्राह्मणों से एक श्लोक जया देवी घोरती हरिणी में हरिणी के स्थान पर करिणी उच्चारित करा दिया। हरिणी का अर्थ होता है भक्त की पीड़ा हरने वाली और करिणी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इससे माँ दुर्गा रावण से क्रोधित हो और रावण को श्राप दे दिया कि उसका रावण का सर्वनाश हो जाएगा। अब जानते हैं नवरात्रि की दूसरी कथा, जो कि आप सभी जानते भी होंगे। नवरात्रि की द्वितीय कथा के अनुसार महिषासुर को उसकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजेय होने का वरदान प्रदान कर दिया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक विस्तारित कर दिया। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य देवताओं को भी सभी अधिकार छीन लिए और स्वर्गलोक का स्वामी खुद बन बैठा था। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने माँ दुर्गा की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को समर्पित कर दिए, जिससे वह बलवान हो गई। 9 दिनों तक उनका महिषासुर से संग्राम चला और अंत में महिषासुर का वध करके माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी नाम से प्रचलित हुई। नवरात्रि वैसे तो साल में 2 बार मनाई जाती है, लेकिन अगर गुप्त नवरात्रि को भी जोड़ लिया जाए तो साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। मुख्य रूप से जो नवरात्रि प्रसिद्ध है वो 2 बार मनाई जाती है। एक नवरात्रि गर्मी की शुरुआत पर चैत में और दूसरी शीत ऋतु की शुरुआत पर अश्विन मास में। यह मुख्य रूप से मनाई जाती है। जाड़े के मौसम में सौर ऊर्जा हमें सबसे अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि फसल पकने, वर्षा जल के लिए बादल संघनित होने, ठंड से राहत देने आदि जैसे
जीवनोपयोगी कार्य इसी दौरान ही संपन्न होते हैं। इसलिए पवित्र शक्तियों की आराधना करने के लिए यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। प्रकृति में बदलाव के कारण हमारे तन, मन और मस्तिष्क में भी बदलाव आते हैं। इसलिए शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह उपवास रखकर शक्ति की पूजा करते हैं। नवरात्रि को सत्य और धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि अंधेरे पे उजाले का विजय होता है, अंधकार पर प्रकाश का विजय होता है और बुराई पर अच्छाई का विजय होता है। यही है नवरात्रि का उत्सव, नवरात्रि का पर्व। इसी के साथ जय माता दी, जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।